गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के क्लास से फिर आगे बढ़ा जाए। कल मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी छोड़े गए थे आपके लिए। कमेंट बॉक्स में 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं टैकल करना चाहूँगा। एक सुमित जी का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि सर अगर अक्षांश रेखाएं ऑप्शन में 181, 180, 179 हो तो सही आंसर क्या होगा। तो सुमित जी पहले ये जान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस बहुत कम हैं और अगर देगा भी आपको तो 2 ऑप्शन ऐसा कभी नहीं देगा, ये 181 और 179 का, जो कि एक्यूरेट सही है। इसको लॉजिकल आप काट नहीं सकते हैं। 180 तो होगा ही नहीं, क्योंकि कल बताया गया था 90 0 डिग्री से नॉर्थ और 90 0 डिग्री से साउथ प्लस 0 डिग्री, तो इसको जोड़ा जाए तो 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। ये उस स्थिति में होता है जब अक्षांश रेखाएं के 90 डिग्री को हम बिंदु मान लेते हैं दोनों पोल के, तो 2 माइनस इसमें से हो जाता है। तो लॉजिकल अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देंगे भी तो ऑप्शन दोनों नहीं देंगे, तो ये होना नहीं चाहिए इस तरह का। और जनरली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी भी कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दोनों ऑप्शन देते हैं तो ये जरूर ऑप्शन देना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या इनमें से दोनों। तो ये भी हो सकता है कि अगर दोनों ऑप्शन दें तो सी ऑप्शन जरूर देना चाहिए कि ये दोनों हो। तो ये जरूर है कि इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस बहुत कम बनते हैं। नॉलेज के लिए आपको ये जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ अक्षांश रेखाएं जो कि कल कुछ डाउट रह गए थे या जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, तो वो सारी चीज़ें आज क्लियर कर देंगे। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम निकालना, कैसे हम लोग टाइम निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं आज के क्लास में। तो आते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसको समझा जाए। फिर आते हैं पृथ्वी के आकार को लेकर। ये आपकी पृथ्वी है। जैसे कि कल बताया गया था, क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं जो काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं को पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समान अंतर पर होती हैं, समानांतर होती हैं, तो इनको समानांतर या पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। देशांतर रेखाएं जो होती है लंबवत होती हैं, लॉन्गिट्यूड होती हैं और ये खड़ी होती हैं। मूल रूप से पृथ्वी को पूरब और पश्चिम डायरेक्शन में डिवाइड करती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, गोलार्धों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध, जैसे मैप के अनुसार बताया गया था, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध होता है। जनरली मैप पर कैपिटल ई और कैपिटल डब्ल्यू से इसको दिखाया जाता है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा इंटरनेशनल जो टाइम होता है, विश्व की घड़ियाँ जो मिलाई जाती हैं, वो 0 डिग्री देशांतर से मिलाई जाती है और ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। मीन्स इसी कारण इसको ग्रीनविच टाइम भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री जो है, मूल रूप से यहाँ जो आपके लिए क्वेश्चंस बनता है कि ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। बाकी देशांतर उतने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि 0 डिग्री देशांतर में। जैसे अक्षांश रेखाओं में 4-5 अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट थी। यहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एराइज हो सकता है मैप वर्क से या ज्योग्राफी से या फिर जीके के रूप में, तो मूल रूप से कि देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, मूल रूप से वो किन देशों से होकर या किन सागर से होकर या किन महासागरों से होकर गुजरती है, ऑप्शंस के रूप में दिए जा सकते हैं। तो आप इसको एटलस पर देख सकते हैं। यूरोपियन देशों में किन देशों से होकर गुजरता है, क्या फ्रांस से गुजरता है, क्या पुर्तगाल से गुजरता है, क्या स्पेन से गुजरता है, तो ये सारी चीज़ें आप एटलस पर या मैप वर्क में देख सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर इन रेखाओं को हम कंस्ट्रक्ट करें एटलस पर, तो मूल रूप से ये रेखाएं जो होती हैं, आप देखिएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं और कुछ ऐसी होती हैं। उसी तरह फिर ये पश्चिम की तरफ भी होती हैं। आप इनको ग्लोब पर और मैप पर, नक्शे पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब इन रेखाओं को अगर अध्ययन किया जाए तो मूल रूप से आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये रेखाएं ध्रुव की तरफ जा रही हैं, इनके बीच आपसी जो दूरी होती है वो कम होती जाती है। ये आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जा रहे हैं या फिर विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, देशांतर रेखाओं की आपसी जो दूरी होती है वो कम होती जाती है। ये जान लीजिए कि 0 डिग्री से पूरब 180, 0 डिग्री से पूरब 180 देशांतर रेखाएं होती हैं और 0 डिग्री से पश्चिम 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, मतलब 360। धरती पूरा एक वृत्त है आपका, तो 360 प्लस अगर 0 डिग्री को फिर जोड़ा जाए इसमें, तो वो फिर आपका एक और, तो 361 टोटल आपको देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं 181 विषुवत रेखा को लेकर, और देन उसी तरह से 0 डिग्री को लिया जाए तो 180 और 180 पूरब और पश्चिम को लिया जाए तो उसके अनुसार 361 देशांतर रेखाएं आपको पाई जाती हैं। मूल रूप से देशांतर रेखाएं के बीच की जो दूरी होती है उसको गौरे कहा जाता है, और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को देशांतर रेखाओं को काटती है जिसको ग्रिड कहा जाता है। 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है, इसको ग्रिड कहा जाता है। मूल रूप से इसके आधार पर आप धरती का लोकेशन, किसी भी स्थान के लोकेशन को अच्छी तरह जान पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं। और ये है अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो मूल रूप से आपको बताना था। अब आप समझ सकते हैं कि धरती के किसी स्थान के बारे में सही लोकेशन हो तो हम अक्षांश और देशांतर का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। सपोज 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री हम देशांतर, 0 डिग्री से अगर, जैसे ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर पूरब की ओर आ रहे हैं, तो क्या कोई अंतर होगा समय के अनुसार या फिर दूरी में? तो दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर की होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर की होती है। अक्षांश रेखाओं में ये दूरी सिर्फ 111 की थी। ठीक है। सेकेंड चीज है कि अब टाइम की बात करते हैं। टाइम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? देशांतर रेखाओं की सहायता से। अंतर्राष्ट्रीय जो टाइम हम लेते हैं वो है 0 डिग्री देशांतर, जो ग्रीनिच वेधशाला लंदन से गुजरती है। विश्व की सारी घड़ियां जो है इसी टाइम टेबल से मिलाई जाती हैं। सपोज अगर कोई 0 डिग्री से एक ऐसा डिग्री है जो एक स्थान को लोकेट कर रहा है 15 डिग्री, तो उसके बीच का अंतर क्या होगा समय के अनुसार? और वो जगह जो है 15 डिग्री पर स्थित है पूरब में, मीन्स 15 डिग्री वेस्ट में वो लोकेशन है, ना कि ईस्ट में। तो उसका क्या समय होगा या क्या समय अंतराल होगा? भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि एक देशांतर अगर आप क्रॉस करते हैं, मीन्स 0 डिग्री से एक देशांतर आप आते हैं, तो आप 4 मिनट समय के अनुसार क्रॉस करते हैं। तो अगर इसको 15 से गुना कीजिए, 15 चौके 60 मिनट, 60 मिनट जो होता है 15 देशांतर आप क्रॉस करते हैं, तो इसका अर्थ है 1 घंटा।
एक सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। मीन्स अगर आप 0 से 15 जाते हैं तो 1 घंटे का अंतर होता है। इसको उदाहरण से समझिए, अगर यहाँ 12 बजे का नून हो, दोपहर का समय हो लंदन में, तो ईस्ट जो होगा, चूंकि ये दिमाग में रखिए कि सूरज जो होता है पूरब में सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले आएगा पूरब में, तो इसके साथ ही वो पश्चिम की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पर अब 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो अब सवाल दिमाग में आता है कि 1 बज रहा होगा, 1 बजे का पीएम होगा या फिर 11 बजे का एएम होगा। तो बहुत सिंपल सा चीज है, जैसे हमने बताया कि पूरब में सूरज उगेगा, तो ऑब्वियस वो टैकल करते हुए, रन करते हुए पश्चिम की तरफ जाता है। तो उस स्थिति में ये दिमाग में रखिए कि अगर 1 घंटे का अंतर बताया जा रहा है तो मूल रूप से वो पीएम में होगा, क्योंकि सूरज जो है पूरब में उगकर पश्चिम की ओर जा चुका है और आप समय बता रहे हैं दोपहर का। तो अगर यहाँ 0 डिग्री यहाँ है तो ऑब्वियस इधर जो है पूरब पहले है, सूरज पहले आया होगा और वो 0 डिग्री को क्रॉस करके जाएगा तो वेस्ट गोलार्ध की तरफ या पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाएगा। तो पश्चिमी गोलार्ध में अगर सेम पोजीशन पर हम बात करें, पश्चिमी गोलार्ध पर 15 डिग्री पोजीशन पर बात करें, तब वहां का समय होगा 11 AM का, क्योंकि सूरज क्रॉस कर रहा है अभी उधर। तो ये जो है समय कैलकुलेट आप कर सकते हैं। इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको समझाया जाए, भारत का मानक समय जो है मालूम ही होगा आप लोगों को कितना है। भारत का मानक समय 82.5। अब ये सवाल उठता है कि ये नॉर्थ है या ईस्ट या वेस्ट है, तो ऑब्वियस 82 जो है ईस्ट है। देशांतर रेखाएं या तो ईस्ट या वेस्ट में दिखाई जाती हैं, अक्षांश रेखाएं नॉर्थ या साउथ में दिखाई जाती हैं। तो चूंकि ये देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में ये डिवाइड करती है। यही कारण है कि इसको मानक स्टैंडर्ड समय के रूप में या मानक समय के रूप में लिया जाता है। इसको नहीं लिया जाए तब समस्या हमारे पास क्या होगी। अगर आप मानक समय को नहीं लेते हैं तो ये जान लीजिए कि 0 डिग्री मीन्स लंदन से आपके समय के बीच का अंतर लगभग 5.5 घंटा का है, एक्यूरेट 5.5 घंटा का है। तो एक तो आपकी घड़ियां मिलाने में समय की जो दिक्कत है, दूसरी बात है कि आपके देश में ही अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक अगर एक्यूरेट हम बात करें तो 2 घंटे का अंतर आता है। तो अगर आपने कोई मानक समय नहीं लेके रखा है, अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई ऑफिस 9 बजे खुलता है तो पता चलेगा कि वही सेम ऑफिस 11 बजे आपको खुलेगा गुजरात में, जो टाइम के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी। एक ही देश में एक ही तरह का बात और एक ही तरह की सरकार होते हुए भी सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। किसी का टाइम ऑफिस का टाइम, किसी का स्कूल का टाइम हो सकता है, एरोप्लेन अगर दूसरे राज्य में जा रहा है, ट्रेन दूसरे राज्य में जा रही है, बस जा रही है, तो यहाँ पर आपको टाइम मानक समय की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम एक्यूरेसी बता सकें, सही तरीके से अपने मैनेजमेंट करें टाइम मैनेजमेंट को। 82.5 डिग्री को हम कैलकुलेट करते हैं, क्यों 5.5 घंटा का अंतर आता है। तो बहुत सिंपल सा थ्योरी है कि 15 से, चूंकि 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे को देता है, तो आप 82.5 को डिवाइड कर दीजिए 15 से, 15 5 75, देन आप इसको माइनस कर दीजिए 7.5। 15 का आधा 7.5 होता है, तो 5 और ये 30 मिनट, मतलब 1 घंटे का, चूंकि 15 डिग्री 60 मिनट में सर्वाइव करती है, तो देन 7.5 जो होता है हाफ घंटे में या 30 मिनट में वो टैकल करेगा। तो यहाँ से आप समय कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई जगह अगर 90 डिग्री देशांतर पर है, कोई जगह अगर 105 डिग्री देशांतर पर है, तो आराम से आप इस चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। मानक समय अगर कोई बड़ा सा देश है, जैसे रूस बहुत विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो उसको मानक समय के रूप में हम 2 भागों में दिखा सकते हैं, या कई देशों में 1 से ज़्यादा मानक समय होते हैं। तो ये मूल रूप से कहा जा सकता है कि आज के समय में देशांतर रेखाएं जो हैं ना सिर्फ स्थान के लोकेशन को बताती हैं,
बल्कि वो मूल रूप से मानक समय को भी बताती है और मानव की एक्टिविटीज़ को भी दिखाती है। तो ये कहा जा सकता है कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अध्ययन से विश्व की बहुत सारी समस्याओं का और खासकर टाइम मैनेजमेंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं अब इसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है और इसका महत्व क्या है आज के समय में हमारे लिए। तो मूल रूप से इस पर चर्चा करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है क्या, इसको जान लीजिए। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम समझते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जनरली जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर, और इस तरह से आप जा रहे हैं पूरब की ओर या पश्चिम की ओर तो 180, तो 180 डिग्री पूरब या पश्चिम, तो 180 डिग्री की जो रेखा है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको हम क्रॉस करते हैं तो हमारा दिन, कैलेंडर और टाइम में परिवर्तन देखने को आता है। टाइम में नहीं, लेकिन दिन तो जरूर आपका बदल जाता है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है और वो पश्चिम की तरफ चल रहा है। पश्चिम की तरफ कहने का मतलब ये है, अगर वो पश्चिम की तरफ आ रहा है और वो संडे को चला, तो पश्चिम से मूल रूप से पश्चिम की ओर आ रहा है और संडे को चला, और जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा तो उसके कैलेंडर में परिवर्तन होगा 1 डे का। मीन्स एक्चुअली वो मंडे को, उसका कैलेंडर जो होगा मंडे बताना चाहिए कि वो ईस्टवर्ड, अगर वो पश्चिम की ओर आया है तो वो संडे से मंडे की ओर चला गया। मतलब अगर वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर आप आते हैं तो आपको एक दिन का गेन होता है, लाभ होता है। और देन अगर वही सेम व्यक्ति ईस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, अगर मान लीजिए कि पूरब से पश्चिम मतलब सैटरडे की तरफ जा रहा है, तो उसको एक दिन का लॉस होता है। मीन्स उसका कैलेंडर फ्राइडे होगा। ये तिथि रेखा जो है, ये जान लीजिए कि ये जमीन पर नहीं है। ये तिथि रेखा 3 जगह कर्व होती है, 3 जगह मुड़ी हुई है, और इसको इस तरह से खींचा गया है कि ये पूरी तरह से जल पर ही हो, मीन्स समुद्र में ही हो। इसका मेन कारण है कि इंटरनेशनल तिथि रेखा का जो प्रयोग है या डेट लाइन का जो प्रयोग है वो या तो एरोप्लेन या फिर पानी की जहाज ही करती हैं। अगर ये जमीन से गुजरता तो पता चलता है कि एक ही द्वीप पर एक ही समय में 2 दिन या 2 डेट आपको लिखने पड़ते, तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए या इसको बिल्कुल समाप्त करने के लिए इसको 3 जगह मोड़ा गया है। अगर आप एटलस पर देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 जगह कर्व किया गया है। पहला कर्व आपको 66.5 डिग्री उत्तर, नॉर्थ और ईस्ट मिलेगा। नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश और ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर। तो ये पहला कर्व यहाँ आपको मिलेगा जो बेरिंग स्ट्रीट, मूल रूप से बेरिंग स्ट्रीट जो है रूस और अलास्का के क्षेत्र को अलग करता है। अलास्का का जो क्षेत्र है, जो अमेरिका का क्षेत्र माना जाता है, वो मूल रूप से बेरिंग स्ट्रीट द्वारा अलग होता है। वहाँ पर ये पहला कर्व मिलता है। वहाँ पर लैंड को बचाने के लिए कि वो रेखा जो है ज़मीन से ना गुजरे, पहला कर्व देखने को मिलता है। देन दूसरा कर्व आपको मिलता है 52.5। ये आपको नॉर्थ और वेस्ट हो जाता है। नॉर्थ और वेस्ट की स्थिति में ये मूल रूप से आपको जब देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी बहुत सारे द्वीप हैं जिनको अलग टाइम में जोन में नहीं जाने से बचाया जाए और उसको पानी से निकाला जाता है। और थर्ड कर्व जो आपको न्यूजीलैंड
ऑस्ट्रेलिया के पास देखने को मिलता है, सेम है 52.5, लेकिन ये साउथ हो जाता है, साउथ और ईस्ट हो जाता है। तो ये 3 कर्व है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर कितने मोड़ मिलते हैं? तो 3 मोड़ मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं और इस तरह से हम किसी भी स्थान के समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि अगर कोई नाविक या कोई प्लेन इस रेखा को क्रॉस करती है, 180 डिग्री को क्रॉस करती है देशांतर को, तो अगर वो पूरब में जाती है या पश्चिम में जाती है, बहुत सिंपल याद रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ 1 डे का गेन, 1 दिन का लाभ होगा, और ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम 1 डे लॉस। यहां गेन का मतलब आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट संडे टू मंडे, और वेस्ट टू ईस्ट इन द सेंस सैटरडे टू फ्राइडे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और उसको स्पष्ट रूप से लिखिए। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है, फिर समझाया जा सकता है। टाइम कैलकुलेशन देखिए आज तक किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछा है, तो आपको उसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल टाइम जोन की भी बात कर लें, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर लें, तो नहीं पूछा है, लेकिन हाँ, हम जानना चाहिए, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानना चाहिए कि पृथ्वी पर जो स्थिति है, द्वीप है, वो किस लोकेशन में है, महासागर है तो किस जगह पर है। तो अक्षांश देशांतर रेखाएं इस पर आपको मदद करती हैं। आगे के क्लासेज में हम इसको और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये सिर्फ एज इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में दिया गया है। इसके अलावा मौसम में जो बदलाव होते हैं, धरती की अपनी जो टेम्परेचर में बदलाव है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।